हेलो स्टूडेंट, हम बात करेंगे आज एक नया चैप्टर एनिमल किंगडम के बारे में। यूनिट फर्स्ट से फोर्थ चैप्टर। यूनिट फर्स्ट से मैक्सिमम जो नीट में क्वेश्चन देखा गया है 17 क्वेश्चन आए हैं। तो देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से एक बार 13 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ से आए थे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं किंगडम एनिमिलिया के बारे में। हम बात करने वाले हैं किंगडम एनिमिलिया के बारे में। तो किंगडम एनिमिलिया के बारे में जब बात करेंगे तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, क्लियर है, उसके बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्लियर। हम इसके अंदर जब बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। और आप तो हम लोग को मालूम है किसी भी चैप्टर को सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, इंट्रोड्यूस होना पड़ता है। तो हमने आपसे पहले सारे चैप्टर में इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया, तो यहाँ पर भी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। राइट। हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में। एनिमल को बेसिकली देखा जाए तो दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। राइट। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन कॉर्डेटा और दूसरा क्या है, कॉर्डेटा। दूसरा क्या है, कॉर्डेटा। राइट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। हम देखते हैं कि नॉन कॉर्डेटा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राइट। अच्छा एक मिनट, डाइवर्सिटी का मीनिंग तो हमें क्लियर है ना। ओके। तो हम बात करेंगे नॉन कॉर्डेट्स में, हम यहाँ पर बात करेंगे फाइलम्स के बारे में। किसके बारे में, फाइलम्स के बारे में। नॉन कॉर्डेट में जो हम सबसे पहला फाइलम पढ़ते हैं पोरीफेरा। आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि सर प्रोटोजोआ क्यों नहीं, क्योंकि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, इसलिए हम उसको कहाँ पर पढ़ते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर में पढ़ते हैं। राइट। यहाँ पर जो हम फाइलम पढ़ेंगे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फाइलम पोरीफेरा। राइट। देन हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। देन हम बात करेंगे फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस के बारे में। देन हम बात करेंगे यहाँ पर फाइलम स्केलमेंथीस। राइट। देन हम बात करेंगे यहाँ पर फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्माटा। क्लियर। हम बात करेंगे नॉन कॉर्डेट में इतने फाइलम के बारे में, कौन सा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीस, एस्केलमिंथीस। इसी में बात करते हैं निमेटोहेलमिंथीस या निमेटोड्स के बारे में भी बात करते हैं। हम यहाँ इसकी बात करते हैं सिलेंट्रेट्स को, तो निडेरिया भी बात करते हैं। राइट। एनिलिडा के बारे में बात करेंगे, आर्थ्रोपोड्स के बारे में बात करेंगे, मोलस्का के बारे में बात करेंगे, इकाइनोडर्मेट्स के बारे में बात करेंगे। यू नो वन थिंग, नोटोकॉर्ड लाइफ के किसी पार्ट में पाया जाए तो हम कॉर्डेट्स के अंदर रखते हैं, नहीं तो नॉन कॉर्डेट्स। इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉर्डेटा के बारे में, तो कॉर्डेटा में हम बात करते हैं 3 सब फाइलम के बारे में। ठीक है। पहला क्या है, यूरो कॉर्डेटा। दूसरा क्या है, सिफेलो कॉर्डेटा। तीसरा क्या है,
वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेटा। क्लियर है? हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में। क्लियर है? तो हमको इसमें पढ़ना क्या है कि क्लासिफिकेशन में, इंट्रोडक्शन में हमने जो एक मेथड डिवाइड किया एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी को, एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, वन इज नॉन कार्डेट, वन इज कॉर्डेटा। तो नॉन कार्डेट्स में हमें क्या पढ़ना है? पोरीफेरा के बारे में बात करना है, सिलेंट्रेट्स के बारे में बात करना है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में बात करना है, एस्केल्मेंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट्स। और कॉर्डेट्स में जब आते हैं तो सब फाइलम के बारे में बात करते हैं, क्या? यूरोकार्डेट्स, सिफेलोकार्डेट, वर्टिब्रेट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन के अंदर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में? इंट्रोडक्शन के बारे में। आपने देखा ही। चलो हम आगे चलते हैं। हमने एक वर्ड अभी यहां पर लिखा था डाइवर्सिटी। हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी थी और आपने वहां पर पढ़ा था नियर अबाउट टोटल 1.8 मिलियन लिविंग्स अर्थ पे नोन है अबाउट, और अभी बहुत से हैं जो हमें जानने बाकी है। इनमें 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं एंड 0.5 मिलियन प्लांट्स। क्लियर? 1.2 मिलियन में 0.7, ये 0.5 to 0.6 है, करेक्शन करना, 5 to 6 है क्योंकि ये अप्रॉक्स नंबर है। 0.5 मिलियन केवल आर्थ्रोपोड्स है, और आर्थ्रोपोड्स में भी देखोगे सबसे ज़्यादा क्या है? इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा है इसका। और 0.5 मिलियन में रेस्ट ऑफ एनिमल। क्लियर? बायोडाइवर्सिटी, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कर लेते हैं, बेटर वर्ड रहेगा। बायोडाइवर्सिटी में बात करें तो 1.8 मिलियन, और इसमें एनिमल्स के बारे में बात करें तो 1.2 मिलियन के आसपास नियर अबाउट। और उसमें भी देखो तो सबसे ज़्यादा क्या है? 0.5 मिलियन आर्थ्रोपोड्स है एंड 0.7 मिलियन आर्थ्रोपोड्स है एंड 0.5 मिलियन रेस्ट ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। क्लियर? दूसरी बात, अब अगर हम बात करें एनिमल के बारे में तो आपको मालूम है एनिमल फीडिंग की भी यहाँ पे बात करें तो एनिमल का नेचर कैसा है? ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक, all the animals are heterotrophic except यूग्लिना। जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या? वो अपना फूड अपने आप से नहीं बना पाते हैं एक्सेप्ट यूग्लिना। यूग्लिना मिक्सोट्रॉपिक है, जो अपना फूड अपने आप से बना भी सकता है सनलाइट की प्रेजेंस में, लेकिन बाकी और कोई एनिमल्स अपना फूड अपने आप से नहीं बना पाते हैं। क्लियर है? आप देखोगे मोस्ट ऑफ एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं, चूंकि हेट्रोट्रॉपिक है, अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते, तो उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर फूड के सर्च में मूवमेंट करना पड़ेगा, लोकोमोशन करना पड़ेगा। तो वही मैं लिख रहा था यहाँ पर, बता रहा था मोस्ट ऑफ एनिमल्स शो लोकोमोशन, वो मोस्ट ऑफ एनिमल्स शो लोकोमोशन फ्रॉम वन प्लेस to
another place in the search of food. Clear? But few animals show sedimentary means fix at a position. Example, पोरीफेरा. तो आपके पास में क्वेश्चन होना चाहिए क्या, जिस तरह आप अभी कह रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स है लोकोमोशन शो करते हैं, अपना फूड बना नहीं सकते, सच में मूव करते हैं, तो ये अगर फिक्स है तो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता. एक्चुअल में पोरीफेरा के बारे में बात किया जाए तो ये प्रिमिटिव है. पहला शुरुआत में इसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन, वाटर में पाया जाता है, एक्वेटिक है. तो यहाँ पर इसकी बॉडी में क्या होता है, वाटर चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर जब अंदर आता है और बाहर पास आउट होता है, तो यहाँ पर फिल्टर होता है, तो इसे हम फिल्टर फीडर भी बोलते हैं. दूसरा क्वेश्चन है, अगर फिक्स है तो क्यों नहीं प्लांट में रखते. प्लांट में क्यों नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर इसका जो लाइफ साइकिल कैसे, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट. और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो लार्वा का फॉर्मेशन होता है वो लार्वा मूवमेंट शो करता है. पैरेन्काइमुला लार्वा मूवमेंट शो करता है, इसलिए हम इसको कहां पर रखते हैं, किंगडम एनिमिलिया में रखते हैं. क्लियर है. अगली बात करते हैं. नेक्स्ट अगर आप देखो तो हम बात करते हैं सेंस के बारे में. एनिमल्स में सेंस ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स आर डेवलप्ड. मीन्स देखो, हम अगर कभी कोई गर्म चीज पे हाथ रखते तुरंत हटा लेते. तो ये सेंस है, ये एनिमल का कैरेक्टर. प्लांट को देखो, हम वहां पर कट भी करते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन प्लांट अपनी जगह से मूव नहीं करता. लेकिन एनिमल जो है वो सेंस इसके अंदर डेवलप. क्लियर है. और सेंस ऑर्गन यानी कि हम दूसरे वर्ड में बात कर सकते हैं किसके नाम, नर्वस टिश्यू कह सकते हैं. नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम फर्स्ट at all develop in phylum Coelenterata. राइट. फर्स्ट एडल कहाँ डेवलप हुआ, Coelenterata में. नर्व सेल सबसे पहले, तो हम भी कह से कि प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो फाइलम Coelenterata के अंदर पाया था. क्लियर है. इसके साथ में हम बात करें तो एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग, शेप, एनाटॉमी एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल, इन सब पे अगर हम स्टडी करते हैं तो एनिमल बहुत वेरिएशन शो करता है. वास्तव में बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता. क्लियर है. क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग, शेप, एनाटॉमी एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल, एनिमल शो ग्रेट डाइवर्सिटी. क्लियर. एक और पॉइंट बात करते हैं. On the basis of method of feeding, shape
comma anatomy and behavior of animal. So great diversity. क्लियर? फीडिंग के बेसिस पे देखा है तो जैसे आपने बात की थी अमीबा के बारे में, तो अमीबा की बॉडी कैसी यूनिसेलुलर है, वहाँ पर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू क्या होता है, फूड अंदर आता है और फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है। हम लोगों में देखो कैसा होता है, इंजेक्शन होता है, देन डाइजेशन होता है, देन एब्जॉर्प्शन होता है, देन एसिमुलेशन होता है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर की ओर पास आउट होता है, मीन्स इजेशन होता है। क्लियर है? आप देखो हर एक एनिमल का अपना एक पर्टिकुलर टाइप का शेप है, कुछ बड़े हो जाएंगे कुछ छोटे हो जाएंगे, बट शेप एक जैसा ही है। बॉडी में आप एनाटॉमी की लेवल पे बात करेंगे, स्टडी करेंगे यहाँ पर, राइट? बिहेवियर के बारे में बात करेंगे एनिमल का, तो इसके बेसिस पे आप देखो तो एनिमल डाइवर्सिटी शो करता है, एनिमल डाइवर्सिटी शो करता है। क्लियर है? तो अब इस चैप्टर में हम थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसा हमने अब से पहले बहुत सी चीज़ें बात करी, जैसे हमने कहा ये सारे फाइलम हमें पढ़ने हैं, तो इन फाइलम्स में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक फाइलम में यूज होता है, कॉमन टर्म्स हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर उन कॉमन टर्म्स के बारे में जो यूज़ हर जगह पर आएंगे, हर एक फाइलम में यूज़ आएगा, राइट? तो हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर? सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर चलते हैं, एक डाल दें, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इसमें सबसे पहले बात करने वाले हम हैबिटेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट मीन्स द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। मतलब देखो एक एनिमल कहां पर रहता है उसके बेसिस पे बात करेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? एक एनिमल जहां रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसका हैबिटेट बोलते हैं, जहां रहता है। क्लियर है? बात कर सकते हैं द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज लिव is known as their habitat. Is known as their habitat. Clear है? अब अगर यहां पर हम बात करें प्रिमिटिव टाइम पे, जब लाइफ की बात करते हैं तो कहां पर आए थे? प्रिमिटिव ओशन में। और बाद में अभी जैसे प्लांट किंगडम पढ़ा था वहां पर हमने देखा था प्लांट में प्रिमिटिव एल्गी टाइप के सिंपल बॉडी कहां पर? प्रिमिटिव ओशन में। और वहां से टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन में शो किया। सेम एज एनिमल्स भी सबसे पहले डेवलप कहां पर हुए? प्रिमिटिव ओशन में, और वहां से टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन शो किया। क्लियर? यानी मीन्स हम अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ basis of habitat, animal can be categorized in two category. कौन? एक वो एनिमल जो कौन से हैं? एक्वेटिक एनिमल्स हैं, और दूसरे वो एनिमल जो कौन सा एडाप्टेशन शो करते हैं? टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन शो करते हैं। कौन से? एक क्या है? एक्वेटिक, और दूसरा क्या है? टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन। अब देखो हम लोग कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन, तो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट भी वैसा हुआ। हम
टेरेस्ट्रियल लैंड पे तो प्रॉपर तरीके से रह सकते हैं, लेकिन अगर हम पानी में जाए तो वहाँ हम सांस भी नहीं ले सकते, हम मर जाते हैं। तो ये चेंजेस आए, जो चेंजेस आए वो कहाँ से आए? एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल, मीन्स बॉडी में डेवलपमेंट हुआ। और डेवलपमेंट क्योंकि किसकी वजह से? ड्यू टू एडॉप्टेशन, राइट, ड्यू टू एडॉप्टेशन के बारे में बात करें। क्लियर? अब जब एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, फर्दर वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट। वन इज फ्रेश वाटर aquatic animal, and second one is marine water. Clear? साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इसमें एग्जाम फ्रेश वाटर में कौन से आते हैं? जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ये सब कहाँ आते हैं? फ्रेश वाटर में। मैरीन वाटर में बात करें तो यहां पर क्या है? सी वाटर। यहां पर क्या है? सी वाटर। क्लियर है? हमने बात करी हैबिटेट की भी आप पे। व्हाट इज हैबिटेट? द प्लेस, वो प्लेस जहां पर एनिमल रहता है, पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं, राइट। हैबिटेट की भी आप पे एनिमल कैन बी कैटेगराइज इन टू कैटेगरी, वन इज एक्वेटिक, तो सेकेंड वन इज टेरेस्ट्रियल, राइट। Aquatic can further divide into two parts. One is freshwater living animals, and second one is marine water living animals की बात कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ी और बात करें, चर्चा करें, तो हम और आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्वेटिक के बारे में, राइट। हैबिटेट में थोड़ी सी और बात करते हैं। हम बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स आर। क्लियर? इनको हम बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। पहला क्या? जू प्लैंकटन, याद है? ये वर्ड अभी हमने पढ़ा था, प्लांट्स के लिए हम यूज करते थे, राइट। लेकिन एनिमल है, प्लांट की तरह है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? जू प्लैंकटन। कैसे? एक्चुअल में ये मूवमेंट नहीं शो करते। वाटर करंट जैसे जैसे मूव करती है वैसे वैसे जू प्लैंकटन भी मूव करते हैं। मीन्स यहाँ पर मूवमेंट के बारे में बात करें तो कैसा है? पैसिव मूवमेंट। मूवमेंट के बारे में बात करें तो कैसा है यहाँ पर? पैसिव मूवमेंट। मूवमेंट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कैसा है? पैसिव मूवमेंट। क्लियर है? यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्रस्टेशियंस, स्मॉल क्रस्टेशियन लाइक डेफनिया एंड साइक्लोप्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल स्मॉल क्रस्टेशियन लाइक डेफनिया एंड साइक्लोप्स एक्सेट्रा। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट है कि ये मूवमेंट कैसा शो कर रहा है। ठीक है? जब दूसरी बात करते हैं, और एक और बात, ये पाए कहाँ जाते हैं? फ्री सरफेस। ये फ्लोट करते रहते हैं फ्री सरफेस पे। तो एक और पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, फ्लोट on free surface of water। क्लियर? दूसरी बात, जो दूसरा टाइप है उसे हम बोलते हैं नेक्टॉन। जो दूसरा टाइप उसे क्या बोलते हैं? नेक्टॉन्स।
जू प्लैंकटन्स में बात क्या है, एनिमल है बट मूवमेंट नहीं कर सकते, अब पैसिवली मूवमेंट होता है, फ्लोट करते हैं। क्लियर? ये भी सरफेस पे फ्लोट कर, सरफेस पे, फ्री सरफेस पे ही पाए जाते हैं। ये भी कहां पर पाए जाते हैं? फ्री सरफेस। बट स्विम एक्टिवली, स्विमिंग कर सकते हैं। क्लियर है? फ्री सरफेस पे पाए जाते हैं, चाहे वो सी के सरफेस पे पाया जाए, चाहे वो लेक के सरफेस पे पाई जाए, बट ये स्विमिंग कर सकते हैं, एक्टिवली स्विम कर सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या है? फिश। क्लियर है? वेल, टार्टवाइज एक्सेट्रा, वेल, टार्टवाइज एक्सेट्रा। क्लियर? एंड थर्ड वन इज, जो हम बात करते हैं बेंथोस के बारे में बात करते हैं। जैसा हमने कहा ये फ्री सरफेस पे पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्री सरफेस पे ना पाए जाकर बॉटम पे पाए जाते हैं। ये एनिमल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? बॉटम पे, है ना? तो एनिमल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एनिमल, दीज एनिमल्स लाइव ऑन बॉटम ऑफ द सी और लेक। क्लियर? एग्जाम्पल, इकाइनोडर्म्स। स्टारफिश के बारे में तो सुना है हमने, किसका मेंबर? फाइलम इकाइनोडर्म्स का मेंबर से, कमा कोरल्स। क्लियर? कमा स्पंजेस एक्सेट्रा। क्लियर? आपने देखा एक बात कि एनिमल्स को हम जो कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं? 3 कैटेगरी में, राइट? जूप्लैंक्टन्स एनिमल है, प्लांट लाइक है, पैसिव मूवमेंट शो करते हैं, सरफेस वाटर करंट जैसा जैसा होता है उसके भी आप मूवमेंट शो करते हैं। एग्जांपल्स के बारे में बात किया, डैफनिया, साइक्लोप्स, ये सब क्या? क्रस्टेशियन। देन बात किया नेक्टॉन्स के बारे में, फ्री सरफेस पे पाए जाते हैं बट एक्टिवली स्विमिंग करते हैं, राइट? जैसे एग्जांपल क्या है? फिश, वेल, टॉर्टोइज एक्सेट्रा। बेंथोस क्या है? जो फ्री सरफेस पे नहीं, वो बॉटम पे, सी हो या लेक हो, उसके बॉटम पे पाए तो उन्हें क्या बोलते हैं? बेंथोस बोलते हैं। क्लियर है? एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हम थोड़ा आगे चलते हैं। यू नो वन थिंग, बात करते हैं यहाँ पर नोट के बारे में। ये जो जूप्लैंक्टन्स है, नेक्टॉन्स है, इन्हें एक वर्ड में बोले, इन दोनों को बोल सकते हैं पेलेजिक। मीन्स एनिमल जो ओपन वाटर सरफेस पे पाए जाते हैं, एनिमल पेलेजिक। एनिमल विच present on open water are known as pelagic। ये वाटर आर नोन एज, वाटर यहाँ पर क्या हो सकता है? सी वाटर भी हो सकता है या फिर रिवर वाटर भी हो सकता है। सी वाटर या लेक वाटर या रिवर वाटर कुछ भी हो सकता है, राइट? बॉटम, ठीक है? तो एग्जांपल क्या है इसका? जूप्लैंक्टन, और दूसरा क्या है? नेक्टॉन। क्लियर? दोनों ही क्या है? पेलेजिक में आते हैं। क्लियर? इसके बाद में हम जब अगली बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरा हमारे पास क्या था? ये तो सब कहां पर चल रहा है? एक्वेटिक के अंदर चल रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है? टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन। तो हम बात करेंगे अब टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन के बारे में। क्लियर? हम यहाँ पर बात करेंगे टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन। एक्वेटिक में कोई प्रॉब्लम?
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कह सकता हूं, जो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन को शो करेंगे उन्हें क्या बोल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, नाम से क्लियर है कि कहां पर पाए जाते हैं, दे लिव ऑन लैंड, दे लिव ऑन लैंड। जब तक बाकी अभी जैसे एक्वेटिक के बारे में बात किया था तो हमने पहले बताया कि वो पानी में पाया जाता है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, लैंड पे। तो टेरेस्ट्रियल है तो इनके अंदर आपने देखा लंग्स होते हैं या बुकलुंग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे वहाँ पर एक्वेटिक में गिल्स या गिल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर क्या लंग्स या लंग लाइक स्ट्रक्चर पाए आपको। क्लियर है? इसके ढेर सारे टाइप हैं, तो उनमें हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रूसेरियल के बारे में बात करते हैं। 2A हम बात करेंगे क्रूसेरियल एनिमल के बारे में बात करेंगे। राइट, लैंड पे ही पाए जाएंगे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस, इनकी बेसिक जिनकी जो फीचर्स है उसके बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करेंगे। राइट, इन एनिमल की जो स्पेशलिटी होती है वो क्या होती है, दे रन फास्ट, मीन्स ये बहुत तेजी के साथ रन कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कौन है तेजी के साथ रन कर सकता है, जैसे हॉर्स है, डियर है, डॉग है, कंगारू है, ये सब तेजी के साथ भागते हैं ना। तो हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हॉर्स, डॉग, कंगारू एक्सेट्रा। क्लियर, समझ में आया? मीन्स क्रूसेरियल एनिमल्स क्या है, रन फास्ट। नेक्स्ट 2B के बारे में बात करते हैं। जब हम 2B के बारे में बात करते हैं तो बात करते हैं फुजोरियल, बात करते हैं फुजोरियल के बारे में। राइट, बात करेंगे फुजोरियल एनिमल के बारे में। क्लियर, ये क्या है, ये वो एनिमल जो लैंड पे टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन शो करते हैं, बट लैंड के सरफेस पे ना होकर लैंड के अंदर रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, मीन्स बिल बना के रहते हैं। राइट, ठीक है, दे लाइव अंडरग्राउंड। क्लियर, एग्जाम्पल, रैट एग्जाम्पल, ये तो हमने देखा ही है ना अपने आसपास, स्नेक्स, और ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जिनको आप लिख सकते हो यहाँ पर, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, जो अंडरग्राउंड मीन्स बिलवन में रहते हैं, मीन्स बुरों में। राइट, नेक्स्ट हम आगे बात करें 2C के बारे में बात करें। 2C में भैया हम बात करते हैं अर्बोरियल एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में, अर्बोरियल एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। ये कौन सा एनिमल, टेरेस्ट्रियल ही है, लेकिन एडाप्टेशन, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन शो करते हैं, लेकिन कहां पर पाए थे, ट्रीज के ऊपर। दे लिव ऑन द ट्री। अब देखो अपने आजू बाजू में देखो कितने ढेर सारे एनिमल्स ऐसे जो ट्री के ऊपर पाए जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल के बारे में क्या, अरे मंकी तो देखा है ना, एग्जाम्पल क्या, मंकी। राइट, और क्या देखा आपने, एप्स, मंकी एप्स हो गया, बैट हो गया, ये सब कहां पाए जाते हैं, अर्बोरियल एक्सेट्रा। क्लियर, नेक्स्ट जो बात करते हैं हम क्या, स्तनसोरियल के बारे में बात करते हैं।
स्केंसोरियल नंबर यानी 2D। बात करेंगे स्केंसोरियल एनिमल। क्लियर? अच्छा देखो, बरसात में क्या कभी भी हम देखते हैं हमारे घर पे, हम लोग के घर पे वॉल्स पे छिपकलियाँ होती हैं। छिपकली जानते हो, राइट? लिजर्ड्स। तो ये जो इनके बारे में बोले तो एक वर्ड में बोल सकते क्लिम्ब ऑन वॉल और रॉक्स, है ना? तो बात कर सकते हैं दे क्लिम्ब ऑन wall or rocks। एग्जाम्पल लिजर्ड। एग्जाम्पल क्या है? लिजर्ड। एग्जाम्पल क्या? लिजर्ड। स्पेलिंग थोड़ी सी देखना एक बार। लिजर्ड। और क्या है? फ्लाइंग स्क्वैरल। फ्लाइंग स्क्वैरल्स। क्लियर? एक्सेट्रा। जो इसका पहले आपने ये बात करी कर्सोरियल, दूसरा बोल रही फोजोरियल, तीसरी बात की अर्बोरियल, चौथी बात की स्केंसोरियल, एंड फिफ्थ वन इज मीन्स 2E इज पैरासिटिक। पैरासिटिक। नाम से क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासाइट। जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करे और उसे हार्म भी करे, मतलब होस्ट को हार्म भी करे, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। अदरवाइज वी आर आल्सो डिपेंड ऑन फॉर फूड इन ऑन प्लांट्स। तो पैरासाइट आर द एनिमल्स विच प्रेजेंट ऑन सम अदर लिविंग एनिमल्स। प्रेजेंट ऑन द some other living animal are known as parasitic animals. Parasitic animals can be divided in two parts. One is ectoparasite and endoparasite. Ectoparasite and endoparasite. Ectoparasite like टिक्स, माइट्स, लाइसेस। और तो देखो ठंडक में लोग नहीं नहाते, बालों में जुए पड़ जाते हैं, वो भी क्या है? एक्टोपैरासाइट। मॉस्किटो भी क्या है? एक्टोपैरासाइट, राइट? एग्जाम्पल में क्या है? टिक्स और बताया ना, लाइसेस, मॉस्किटो एक्सेट्रा। इंडोपैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाए, ये कहां पाएंगे? होस्ट की बॉडी पर पाए जाएंगे। और ये क्या पर? होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाए, लाइक टेपवर्म, लाइक एस्केरिस। दीज आर द एनिमल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ होस्ट। क्लियर? इसके अलावा जैसा हमने अभी बात करी टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन में, इसके अलावा जो हम बात कर सकते हैं कुछ और एनिमल्स के बारे में, जो यहाँ पर थोड़ा सा नोट के फॉर्म में देखें, जो क्वेश्चन आ चुका है। कुछ एनिमल्स हैं जो मॉइस्ट सरफेस पे पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, जैसे अर्थवर्म, जैसे स्नेल, जैसे स्लग्स। ये कहां पर पाए जाते हैं? मॉइस्ट सॉइल सरफेस पे पाए जाते हैं, राइट? some terrestrial animals also present in moist soil. Example, earthworm. Example, earthworm, snail,
अर्थवर्म हो गया, स्नेल हो गया, और क्या हो गया, स्लग्स एक्सेट्रा, वैसे और भी एनिमल्स है। क्लियर है? जब बात करते हैं अर्थवर्म के बारे में, तो अर्थवर्म के बारे में हमने बात की है कि अर्थवर्म को और हम क्या बोलते हैं, तो हम लोगों ने बात की अर्थवर्म इज आल्सो नोन एज प्लगवर्म। इसे एक चीज और बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर। अर्थवर्म इज आल्सो नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर। अर्थवर्म इज आल्सो नोन as plug man। क्लियर? आल्सो नोन एज प्लग मैन। क्लियर? तो ये जो अब तक हमने बात की, सबसे पहला जो टर्म बात किया, सम टर्म्स में पहली बात की किसके बारे में, हैबिटेट के बारे में, राइट। हैबिटेट पे हमने जो आज बात करी, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स आता है, व्हाट इज हैबिटेट। जल्दी से एक रैपिड रिवीजन। हैबिटेट के बारे में जब बात करा तो हमने देखा हैबिटेट के हिसाब कि जहाँ पर एनिमल रहता है उसे क्या बोलते हैं, हैबिटेट। दो टाइप, टेरेस्ट एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक के अंदर भी दो टाइप, कौन से, वन इज फ्रेश वाटर, वन इज मैराइन के बारे में बात किया। फ्रेश वाटर मीन्स रिवर, लेक एक्सेट्रा। बात किया मैराइन वाटर तो सी के बारे में बात किया, इंट्रोडक्शन में आया, थोड़ा सा और बात किया, नेक्टाइन के बारे में बात किया, है ना। तो ये सारी बातें की।